में 100 लोग हैं, लेकिन जब पहला गेस्ट आया, पहला इनविटेशन दिया, उसकी पहली मीटिंग हुई, उसका पहला डेमो हुआ, उसकी पहली ज्वाइनिंग हुई, वो एक्साइटमेंट पहले बच्चे जैसा है, पहली कुकिंग जैसा है, पहली फ्लाइंग जैसा है, पहला हिल स्टेशन जैसा है, या लाइफ में जो फर्स्ट चीज आपको एक्साइट करती है, डराती है या मेमोरी बन जाती है, वो ऐसी ही है। ये साइकोलॉजी यहाँ पर हमेशा काम करेगी। मुझे क्या करना है, लाइफ में फर्स्ट मोमेंट मेमोरेबल बने, उनकी चीजों को तरफ ध्यान करना है। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑर्डर, आज आप ऐसे ऑर्डर ले लेते लोगों से ऐसे, लेकिन जिस दिन आपको पहला ऑर्डर मिला प्रोडक्ट का, यदि किसी को याद है तो हाथ उठा के शेयर भी कर सकते हैं बीच बीच में, तो आपकी एक्साइटमेंट अलग हो सकती है, चाहे वो साबुन का ऑर्डर क्यों ना है। बस फर्स्ट ऑर्डर इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ज्वाइनिंग मैंने आपको बताया, फर्स्ट पे आउट। आज लोग कहते हैं कि मेरा चेक 4 लाख का है, 2 लाख का है, 50,000 का है, लेकिन मेरा पहला चेक 100 रुपए का था, 25 रुपए का था, 50 रुपए का था, 200 रुपए का था। वो पहला पे आउट हमेशा पहले बेबी की तरह है, पहले दिन कुकिंग की तरह है। तो आपकी टीम का फर्स्ट पे आउट आपके उस टीम की ज्वाइनिंग का, जैसे आपने ज्वाइन किया, आपकी जो भी अप्लाइड है उनको ध्यान रखना है कि आपका पहला पे आउट जितना जल्दी बने और आपके अकाउंट में आए, आपके लिए वो जितनी ही बड़ी मेमोरी बन जाएगी। हमें वेट नहीं करना, ज्यादा लंबे समय नहीं छोड़ना, गैप नहीं रखना नेटवर्क के फर्स्ट मेमोरी को बनाने में। यदि मुझे पता है कि ये जरूरी है तो मैं इस पे काम करूं, और काम करूंगा तो नेटवर्क बिल्ड होगा, नेटवर्क ज्यादा बढ़ेगी। तो ये बेसिक फाउंडेशन इसमें है। यदि मैं और मेरा नेटवर्क इस पे ध्यान करेगा तो मैं बड़े नेटवर्क के निर्माण। तो मेरे नेटवर्क का फर्स्ट सेमिनार का अलग ही तजुर्बा है। मैंने से बहुत सारे लोग देखे जो कहते हैं वैसे जब तक मैं घर में था, मैं वेस्टीज से इतना नेगेटिव था या इतना ज्यादा इसके प्रति सीरियस नहीं था, लेकिन जिस दिन मैं सेमिनार में गया, जिस दिन मैं कहाँ गया, उस दिन से मैंने अलग दुनिया देखी, मेरा कमिटमेंट लेवल बढ़ गया, मेरा सक्सेस पूरा राज मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ आया कि मुझे क्यों, कैसे और वाई मेरा क्लियर हो गया। तो मेरी टीम का पहला सेमिनार, यदि मेरा नेटवर्क आज ज्वाइन करके 20 दिन बाद, देखो सेमिनार महीने में 1 दिन होता है, यदि वो इस महीने 2 दिन बाद सेमिनार है तो मेरी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि उसको इसी 2 दिन के दौरान इनवाइट करूं सेमिनार में, नहीं तो उसको 1 महीने बाद वो चीज मिलेगी। और यदि कोई अच्छी चीज आपको मिल रही हो तो कब लेनी चाहिए? When something good blessings are coming to you, when you want to receive it, कब लेनी चाहिए आपको? as soon as possible। तो सेमिनार के प्रति मुझे समझ आनी चाहिए। बहुत अच्छे नेटवर्क है जो अपने इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। हमारे एक लीडर हैं मिस्टर विवेक सक्सेना सर, बरेली रहते हैं। आज उनकी इनकम 40 लाख रुपए महीने से ज्यादा हुई। उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण था उनका सेमिनार। बरेली से आना जाने में 1 दिन लग जाता है। हम दिल्ली बहादुरगढ़ से, मैं बहुत लोगों को कहता हूँ सेमिनार में आए करो, या और भी लोग हैं कई बार आते गए, इतनी बिजी चीजें हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे दिल्ली, और जब तक आपको ये अरे दिल्ली नजर आएगी ना, तब तक परे दिल्ली है तुम्हारी। आज के बाद महीने में 29 दिन, 29 days, बट 1 day is for your seminar। कभी सेमिनार अच्छा होगा, कभी बहुत अच्छा होगा, कभी एवरेज होगा, कभी जो भी होगा, लेकिन जो आदमी सफलता के मंच पे खड़ा है उसके जीवन में भी कुछ अच्छाइयां हैं जो आप लेकर आ सकते हैं, चाहे भले एक चीज आपको मिले, बट यू शुड कम। अगले 5 साल, मैं कहता हूं आपने अगले 2 साल 24 सेमिनार अटेंड कर लिए, तो कोई कुछ बने या ना बने, आप अपनी लाइफ के हीरो जरूर बन जाएंगे। आपको नेटवर्क के प्रति कमिटमेंट लेवल आपका बढ़ जाएगा, और यही चीज आपकी अर्निंग है। तो विवेक सक्सेना जी आज भी मुझे याद है, नरेंद्र सर बरेली से बस भर के लाते थे, बसों में आते थे, रात को चलते थे, सेमिनार अटेंड करते थे, फिर जाते थे। मतलब उनके लिए 3 घंटे का सेमिनार का मतलब 30 घंटे। और हमने दिल्ली फरीदाबाद एनसीआर से मेट्रो पकड़नी है और 1 दिन में अटेंड करके वापस चले जाना। पर हमारे पैर हाथी जैसे हैं, हम हिलते नहीं, हम बन गए एनाकोंडा। यही आ गया लपेटे में तो ठीक है, और यही कुछ झाड़ गुप्पा कर लिया, धक्कम 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 कुछ बन गया। किसी लीडर को यदि आज के बाद सेमिनार को
सेमिनार के लिए मैसेज जाए तो तब आए, इट इज सिन, ये पाप है। कैसे काम करें लीडर की बड़ी इनकम पे? देखो हमने बात 200 रुपए की नहीं है। मेरी ड्रीम है लाखों रुपए में जाने के लिए, और मैं उसके लिए इतना भी कमिटेड नहीं हूँ कि एक दिन जाके उठकर अपने आप को जरा एक सही जगह ले जाके। तो आपको इन 2 लाइन्स के ऊपर भी जो आपको, मैं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जो आज आए हैं सेमिनार में नहीं आते, ये वो लोग हैं जो कतई 200 रुपए गुल्लक में डालते हैं, और जिनके लिए बस में भाड़ा लगा के पहुंचना या दिल्ली दूर है जिनके लिए, जिन्हें गर्मी इतनी ज्यादा लगती है, वो आए, वो पैदा हुए लंदन में, यूके से, ठंड के इलाके में पैदा हुए, दिल्ली में गर्मी है। और जब ये कमिटमेंट मैं अपने आप को और अपने नेटवर्क को दूंगा तभी बड़े होंगे। केवल अकेले आने से काम नहीं चलेगा, पहले तो बिना आए काम नहीं चलेगा, दूसरा अकेले आने से काम भी नहीं चलेगा। 2 हो गया, 3 को करो, 4 को इवेंट मैंने कहा ना, इवेंट क्यों आना जरूरी है, तो दैट इज। अब ये इस बिजनेस की जरूरत समझो या बच्चे के करियर के लिए काउंसलिंग समझो, जो मर्जी समझो, ये इस बिजनेस की आहुति है। इट इज द प्रोसेस ऑफ दिस बिजनेस। ये मैंने नहीं बनाया, साथ में ही दूसरे हॉल में पूरे भारत के लीजेंडरी खड़े होकर बात कर रहे हैं वाली साहब, ये उन्होंने बनाया, उनको भी कहीं से लेकर आए। तो जो कल्चर में चीजें हो, किस में चीजें हो, उन्हें कभी भी हमें अपने आप से एडिट नहीं करना चाहिए। डोंट एडिट द सिस्टम। बनाया तो जाने के लिए बनाया, सेमिनार बनाया तो जाने के लिए, और यदि मैं सेमिनार जाने तक की भी मेरे पास एक दिन भी कमिटमेंट नहीं है, या मैं 200 रुपए के बारे में भी नहीं सोच सकता, तो मैं बड़ी इनकम के बारे में नहीं, फिर मेरा वाई नेटवर्क क्लियर नहीं है। 8 महीने के बाद क्या हो गया, गोल्ड फर्स्ट बुक, पहली सेल्फ सीएटी जब वो करे, फर्स्ट इवेंट वेब वीआईपी वीएलसी बूट कैंप एसबीसी, इट इज ऑलवेज अ मेमोरी फॉर देम। लोग जो फोकस होकर काम नहीं करते ना, क्लियर हो गया सर? मेरे जितने लोगों का ये फर्स्ट मेमोरी जितनी ज्यादा बन जाएगी सेमिनार की, एसबीसी की, ट्रेनिंग की, मीटिंग की, उतना ही कैलिबर्ड होता चला जाएगा, उतना ही ज्यादा आगे बढ़ता चला जाएगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट काउंसलिंग डे विद टीम लीडर हमेशा याद रहता है लोगों को, चाहे आप कभी भी मिले, किसी से मिले, बहुत क्लियरिटी होती है, राइट? मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, लाइव अभी आधे घंटे पौने घंटे पहले का। रिक्वेस्ट यू टू बी ऑन स्टेज। सबसे ज्यादा कंपनी की कर्म We have small clap, not one. थोड़ी छोटी-छोटी वाली। So before he speaks, इससे पहले कि ये बात करें, इनकी पूरी फैमिली वर्मा से है। They are residing in Delhi, and he is doing his graduation, and he is also good and doing his music, playing instrumentals and songs and all for other things. अभी यहाँ आने से पहले जब इनकी फैमिली वेस्टीज कर रही है या कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो ही वॉज हैविंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्या करना है, नहीं करना है, दिस दैट। और आधा घंटा पवन जी, कुलवीर जी और हम सब बैठे हुए थे अभी सेशन शुरू होने से पहले, तो मैं इनको थोड़ा सा काउंसिल कर रहा था अबाउट द सिस्टम। तो आधे घंटे पौने घंटे के बाद जब ये उस हॉल से इस हॉल में आए, तो ही वॉज डेफिनेटली गॉट ए बिग क्लियरिटी कि मुझे क्या करना है, मुझे वेस्टीज क्यों करना है या वेस्टीज क्यों जरूरी है। सो आई वांट टू हियर फ्रॉम यू मिस्टर विक्टर, आप दिस काउंसलिंग सेशन व्हिच वी डिड इन दैट हॉल, दैट स्मॉल रूम, आप जैसे सोच कर आए थे और जैसे आप उस हॉल के निकलने के बाद क्या आपके मेंटल चेंज में, आपके मेंटल चेंज मिला, आपको कुछ क्लैरिटी मिली आपको आफ्टर द सेशन? Yes, so I like to introduce a little bit myself. I have done e-commerce myself, and I have been in a lot of things like this, and I have been in scandals. There was a lot of scams. क्योंकि हमने जैसे इन्होंने बोला था पहले भी कि ऐसे लोग समझते हैं, लोग बोलते हैं बिना समझे कि ये क्या चीज़ है। एंड देन मम्मी कर रही थी ये सब, मैंने सोचा कि अरे यार ये तो पहले भी देखा है यार, ये पैटर्न देखा है, ये हुआ है हमारे साथ, पैसा आपने इन्वेस्ट करा है
और कभी कुछ आया नहीं है। फिर ने बताया कि बिज़नेस क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, सर्विस होता है। हमारे पास प्रोडक्ट है और सर्विस भी कर रहे हो, तो दैट्स वाई वी नीड्स यू एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। आई एम प्रीटी क्लियर। इट्स गुड लक। इट्स जितना मेहनत करोगे उतना तुम कमाओगे एंड दैट्स गुड। Thank you. Thanks for sharing. So, because आज बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए इंटरनेट के ऊपर इतने सारे साइबर स्कैम्स और फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, फिर उनको बाद में दिखता है कि कैसा ही सिस्टम आया है, तो कंपेयर करता है पर्सन, अपने बैड फाइल को गुड फाइल से कंपेयर करता है, बैड एक्सपीरियंस को अच्छा चीज मिल जाए उसके साथ कंपेयर करता है और कभी कभी अच्छा डिसीजन नहीं ले पाता। तो उसके लिए बहुत जरूरी है क्या? काउंसलिंग विद योर लीडर। ये सीधे ट्रेनिंग में आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रेनिंग में आएंगे, बैठे रहेंगे, दिमाग भारी होगा, स्ट्रेसफुल होगा, उनको लगेगा ये वही सारी बातें हैं जो मैंने अभी तक सुनी है। तो क्या जरूरी है? जरूरी है कि यदि कहीं जख्म हो जाए तो डॉक्टर भी पहले क्या करता है? उसको कुछ मेडिसिन लगाने से पहले क्या करता है? क्लीन करता है, साफ करता, फिर मेडिसिन अप्लाई करता है। यस और नो? यस। तो नेटवर्क के अंदर भी बड़ी सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें हो सकती है, कुछ डस्ट हो सकता है, कुछ गंदगी हो सकती है। लीडर्स के साथ आप काउंसलिंग कराएंगे, बैठेंगे, उसके सवाल लेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे, आप क्लीन कर पाएंगे ताकि वो आगे की बातें समझ। आई होप फर्स्ट काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें जितनी मेहनत आप पूरी साल करोगे, यदि एक मेहनत, कौन सी मेहनत? एक मेहनत। और ये चलती है आपकी फर्स्ट असेंबली CNT से। परिवार में गए, नेटवर्क के बारे में बात हुई, वेलनेस के बारे में बात हुई, क्वेश्चंस के बारे में बात हुई, कौन सी कंपनी सही है, कौन सी खराब है, वेस्टेज को हिस्सा लोगे, वेलनेस को करना है। ये आपके उस पहले 2 घंटे का इन्वेस्टमेंट है जो आपके नेटवर्क पे होना बहुत जरूरी है। इसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर। बात समझ में नहीं आ रही? अगले नेटवर्क को तब ज्वाइन कराएं जब पहले नेटवर्क की ये सारी बातें हो जाएं। डोंट गो नेक्स्ट। यदि पहले बच्चे को सही से नहीं पाल रहे हो और दूसरे की तैयारी कर रहे हो तो माफी देना, जनसंख्या वृद्धि आंदोलन में आपको कोई पॉपुलेशन rather than giving a healthy birth to a baby and healthy mind to the country and healthy person to the nation. Very very important. तो मेरे नेटवर्क में 4 लोग आए, बाकी आए और चले जाएं, लेकिन मेरे नेटवर्क का जैसे एक मकान जो बनाने वाला जो होता है, क्या कहते हैं आपके यहाँ पे उसको? मिस्त्री होता है जो मकान बनाता है, चिंता है जो बिल्डिंग बनाता है, राज एनी पर्सन जो भी नाम है, वो एक एक ब्रिक को, ईच एंड एवरी ब्रिक अपने हाथ से लगाता है। कमाल की बात देखो, लाखों ब्रिक लगी होती है एक भवन में। एक राज ऐसा होता है, मिस्त्री ऐसा होता है जो एक एक ईंट को अपने हाथ से तब जाके एक मकान बनता है। मुझे एक जिंदगी बनाने के लिए, मैं लाखों लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं तो 6 अच्छी ईंटें बढ़िया से लगा दो। जैसे पवन जी एक अच्छी ईंट मिल गई मुझे, कौन सुशील जी मिल गए यहाँ पे बैठे हैं, वजीर साहब मिल गए यहाँ पे बैठे हैं, हेमंत सर बैठे हैं यहाँ पे। तो मैंने बहुत सारे लोगों तक मैं गया, लेकिन सही से हर किसी को आपने इन चीजों से गुजारा तो कम से कम आप कहां पहुंच पाएंगे? एक अच्छे लीडर तक पहुंच पाएंगे, बाकी साइड होते चले जाएंगे। ये आपकी टॉर्च है, इसको ऐसे ही जला के रखना। सो आज जो हमने कवर किया वर्क एंड नेटवर्क, तो आज हमें पता चला कि हमें किस पे फोकस करना है? गुड। इस सेशन में अब जो आपने लिखा है उसको एक बार जरा देख लो, जो भी लिखा है एक बार जरा नजर मार लो। यदि किसी ने ना लिखा हो तो मैं दोबारा से एक हल्का सा स्लाइड भी दे देता हूँ आपको, ताकि आपको लोगों तो करने में दिक्कत ना हो। अभी सर ब्रेक है 5 मिनट। तो आज हमने बात करी किसके बारे में? के बारे में बात करी। बहुत बढ़िया, राइट। हमने बात करी, चलिए तो समझाने के लिए व्हाई एंड हाउ के बारे में बात करी कि क्यों करना चाहिए, व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू यू, आपके लिए क्या जरूरी है। बहुत बार लोगों को लगता है कैसे करेंगे, कि मैं कहता हूँ क्यों करना बहुत जरूरी है। फिर हमने कैश फ्लो के बारे में जाना, इसमें जाना कैसे कैसे कितना धन किसके पास है, और जो बड़े बिजनेसमैन है उनके पास क्या है, दे ओन ए सिस्टम। हमने जाना कि उनके पास एक सिस्टम है
और बड़ा सवाल क्या है कि एक साल में आप जितना कमाते हो उतनी इनकम आपकी क्या एक महीने में हो सकती है नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर, ये हमने जाना, राइट। और हर व्यक्ति क्या कर रहा है, टाइम और अर्निंग की कैपेसिटी में जा रहा है। तो हमने 1 घंटे की कीमत जानी, हमने देखा कि हर इंसान समय बेचता है, कोई भी प्रोफेशन का क्यों ना हो। हमारी बेसिक नीड्स के बारे में जाना, नीड यदि इतनी है 30,000 के हिसाब से मुझे 30 साल लगेंगे, और यदि मुझे ड्रीम कंप्लीट करने हैं, नीड प्लस जीरो पे जाना है, तो लगभग 11 करोड़ रुपए कमाने के लिए 30,000 रुपए की सेविंग से चलूंगा, तो इट विल टेक टाइम विच इज नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, तो मेरे सामने नहीं, मैं हूँ ही नहीं उस टाइम पे। हमारे पास अगले 10, 15, 20 साल हैं जिसमें आप मैक्सिमम जो आप हेल्दी टाइम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बेटर है स्टार्ट नाउ, नेटवर्क बनाना अभी से शुरू कर, राइट। बड़े लोग बड़े क्यों हैं, क्योंकि वो नेटवर्क बनाते हैं, एम्प्लॉयज़ का पैसे देते हैं जो हमारे पास नहीं है। जब एक एम्प्लॉय अपने लिए 8 घंटे काम करता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसी दिन के अंदर 10 लाख लोगों का टाइम जो है वो टाइम इज मनी, 80 लाख घंटे काम होता है, और कैलकुलेट करा तो 80 करोड़ रुपए वो दिन में कमाते हैं जब आप 800 रुपए कमाते हैं। ऐसा क्यों है, तो हमने सेट किया बिकॉज आम आदमी करता है वर्क और खास आदमी बनाता है नेटवर्क। तो मुझे समझ आया कि नेटवर्क जरूरी है, जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी नेटवर्क, ये हमने जान लिया। मनी कहाँ से आ सकता है, मनी समय से आ सकता है, बट समय लिमिटेड है, और समय बढ़ सकता है केवल एक चीज से, वो है टीम, यानी कि नेटवर्क। और नेटवर्क कहाँ है, जहाँ पर कॉमन गोल, राइट। जैसे ये कॉमन गोल है, हम जब से पैदा हुए हैं तब से हम एक टीम है, क्योंकि हम सब कंज्यूमर हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है कंज्यूमर्स का नेटवर्क, और वेस्टीज हमें इसी कंज्यूमर नेटवर्क को बनाने का मौका देता है। कोई भी दुकान, मॉल और ऑनलाइन कुछ भी बिजनेस है वो किससे चलता है, कंज्यूमर के नेटवर्क से चलता है। नेटवर्क या तो आप बाई कर सकते हैं या नेटवर्क आप बिल्ड कर सकते हैं। तो मुझे समझ आया कि बाई करने की क्षमता नहीं है तो बिल्ड करने की तैयारी शुरू कर दूं। उसमें जो भी मेहनत लगती हो, सेमिनार जाने की, सीखने की, लोगों की ना सुनने की, थोड़ा तकलीफ महसूस करने की, सही सिस्टम पे लगातार बने रहने की, मैं जरूर करूँ और इस पे काम करता चला जाऊँ, राइट। वर्क और नेटवर्क बनाऊं तो वेलनेस इंडस्ट्री में बनाऊं, क्यों, क्योंकि पूरी दुनिया में जो टॉप 25 कंपनीज है वो हेल्थ या न्यूट्रिशन के क्षेत्र में काम करती हैं। तो मैं इससे पथ भ्रमित ना हो जाऊं, कोई भी नया नेटवर्क और प्लान लेकर आए, मुझे नहीं जाना, क्यों, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी कंपनियां काम करती हैं किसके ऊपर, वेलनेस के ऊपर काम करती हैं, और वेस्टीज का जो 80% फोकस है वो अपने हेल्थ के ऊपर है। बिल्कुल बढ़िया, राइट। तो जो मेरा नेटवर्क ज्वाइन हो रहा है, CNT से ज्वाइन हो गया, लेकिन वो उसकी फिजिकल ज्वाइनिंग है, उसने प्रोडक्ट ले लिया। उसको मेंटल ज्वाइनिंग कैसे होगी, मेंटल ज्वाइनिंग होगी जब आप उसके घर जाएंगे और क्या करेंगे कि जेटा टी जाएंगे, चाय पे जाएंगे, फैमिली सिटिंग करेंगे, और फैमिली मीटिंग में समझाएंगे नेटवर्क, ड्रीम, व्हाई टू बिल्ड, व्हाई वेलनेस, व्हाई वेस्टीज, व्हाई इवेंट्स एंड व्हाई। जब इसको मैं कर रहा हूँ तो मैं आगे जरूर बढ़ूंगा, राइट। साथ के साथ हमने समझा जाना फर्स्ट मोमेंट ऑफ लाइफ इज ऑलवेज मेमोरेबल, जिसमें हमने जाना फर्स्ट व्हीकल, कॉलेज डे, ये सब एग्जाम्पल रहे। उसी तरह से हमारे नेटवर्क की साइकोलॉजी भी काम करती है कि मेरी पहली मीटिंग, होम मीटिंग, पहला प्रोडक्ट डेमो, पहली ज्वाइनिंग, पहला सेमिनार, पहला इवेंट और पहली काउंसलिंग बिफोर टीम। यदि इन चीजों पे काम कर रहे होंगे तो आप आज से जो नेटवर्क बनाओगे, पिछला नेटवर्क गया, रोका, टूटा, छोड़ दीजिए, लेकिन आज से जो नेटवर्क बनाओगे यदि उसमें थोड़ा सा भी ध्यान रख के इन चीजों के ऊपर काम करेंगे तो हम एक हेल्दी, ग्रोइंग, सक्सेसफुल और स्टेबल नेटवर्क बना पाएंगे। इस नेटवर्क में आगे आप कैसे अप्रोच रखेंगे, तो अभी पवन जी 2:05 है। पवन सर जी सर, कितने देर का वो है लंच, क्या खाना है इन्होंने ऐसा? भाई 2:30 बजे आ जाए, मतलब एक सुनो 40 मिनट का जिसको ब्रेक चाहिए, वो जब मैं उसकी थाली देखूं कब से खाना शुरू कर, तो 40 मिनट तक खाता रहा तो उसका ब्रेक शाम तक है। मैं उसको 15 मिनट बहुत है जी आपके लिए। सुनो, थोड़ा सा सेशन लेट शुरू हुआ, साइड में सेशन चला हुआ था, थोड़ी एनर्जी के साथ नहीं कर पाई। लंच के बाद और